हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बी और बी प्लस ट्री में अगर ब्लॉक साइज सेम रहता है तो किस में नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होगी, किस ट्री के या किस इंडेक्सिंग के नंबर ऑफ लेवल्स ज़्यादा होंगे, किसकी आईओ कॉस्ट ज़्यादा होगी। सेम केस अगर दोनों ट्री में ऑर्डर सेम है तो किस इंडेक्सिंग में, बी ट्री में या बी प्लस ट्री में नोड्स किस में ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ लेवल्स किस में ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमने प्रूव भी किया था, राइट। और उसके बाद में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी मेमोरी में हम कौन सी इंडेक्सिंग प्रेफर करते हैं और मेन मेमोरी में हम कौन सी इंडेक्सिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, बी प्लस ट्री के, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बच्चे आपने देखा होगा कि बी प्लस ट्री में जो इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर है वो क्या है सर, पी ब्लॉक पॉइंटर होंगे। अगर ऑर्डर पी है मेरा, अगर बी प्लस ट्री का ऑर्डर पी है और पी किसको डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर को, राइट। तो इंटरनल नोड का क्या स्ट्रक्चर है सर, पी ब्लॉक पॉइंटर होंगे प्लस पी माइनस वन की होगी, दैट इज लेस देन इक्वल टू ऑलवेज ब्लॉक साइज, राइट। और अगर मैं लीफ नोड की बात करूं तो उसमें क्या रहेगा सर, वन ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस वन की प्लस पी माइनस वन रिकॉर्ड पॉइंटर विच इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, राइट। इट मीन्स लीफ नोड पे क्या अवेलेबल है, की है और रिकॉर्ड पॉइंटर है। रिकॉर्ड पॉइंटर मीन्स सर जो पर्टिकुलर की है वो की या वो रिकॉर्ड डीबी में कहां प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट पॉइंट करता है, राइट। बच्चे आपने जब हमने इंडेक्सिंग स्टार्ट किया था ये भी रीड किया था कि स्पार्स इंडेक्स क्या है और डेंस इंडेक्स क्या है। स्पार्स इंडेक्स और डेंस इंडेक्स, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हैं। डेंस इंडेक्स सर, स्पार्स इंडेक्स में जो भी एंट्रीज होती हैं इंडेक्सिंग में, ये मेरा की है और हर एक की का अपना रिस्पेक्टिव पॉइंटर है। सर स्पार्स इंडेक्स में जो ये पॉइंटर है ये किसी डीबी के ब्लॉक को पॉइंट करता है, राइट। वहीं डेंस इंडेक्स में अगर ये आपके पास की है और साथ में उस की के पर्टिकुलर पॉइंटर है तो सर हर एक की प्रेजेंट होगी। मींस डेंस इंडेक्स में जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, डीबी में उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। और स्पार्स इंडेक्स में पॉइंटर उस पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट करेगा जहां ये ब्लॉक प्रेजेंट है, राइट। और सेकंड थिंग आपने ये भी देखा है कि बच्चे जब भी मैं डीबी का स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, तो जब भी डीबी डिवाइड है ब्लॉक्स में, और अगर सीपीयू को कोई रिक्वेस्ट चाहिए तो वो कंप्लीट ब्लॉक ही ट्रांसफर होता है, राइट। और इस ब्लॉक में क्या रखे हुए हैं, रिकॉर्ड्स। सर अभी तक हमने डिस्कस किया है कि इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या है बी प्लस ट्री में, लीफ नोड का स्ट्रक्चर क्या है, स्पार्स इंडेक्सिंग क्या होती है और डेंस इंडेक्सिंग क्या है, राइट। स्पार्स इंडेक्स में पॉइंटर ब्लॉक को पॉइंट करता है, डेंस इंडेक्स में पॉइंटर डीबी के पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पॉइंट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, जो मेनली डाउट आते हैं कि सर हमने कई बार ये क्वेश्चंस देखे हैं, ये प्रॉब्लम देखी है कि सर बी प्लस ट्री में आप स्पार्स इंडेक्सिंग यूज करो। सर स्पार्स इंडेक्सिंग कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सर लीफ नोड में तो हमारे पास की है और रिकॉर्ड पॉइंटर है। रिकॉर्ड पॉइंटर मीन्स किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा हूं डीबी में। इट मीन्स सर वो तो ऑब्वियस सी बात है डेंस ही होगा, वो तो हमेशा डेंस ही होगा। इट मीन्स क्या, सपोज करो बच्चे ये मेरा रूट नोड है, यहां पे बच्चे ये इंटरनल नोड है, और ये मेरा लीफ नोड है, राइट। ये मेरी इंटरनल नोड है। बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं मैं बच्चे, बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग, राइट। अब देखना बच्चे,
अब मेरे पास क्या रखा हुआ है, यहाँ पे डीबी रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास सर डीबी है। तो डीबी में सर यहाँ लीफ नोड पे एक तो ब्लॉक पॉइंटर रहता है जो लीफ लेवल के ही नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, राइट। प्लस सर हर जितना भी की है लीफ लेवल में उनका रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड पॉइंटर भी है जो डीबी में ब्लॉक को पॉइंट करता है, राइट। सर अगर मैं हर एक रिकॉर्ड को पॉइंट करवा रहा हूँ, सपोज करो हर एक रिकॉर्ड को पॉइंट करवा रहा हूँ, तो सर इट मीन्स ये तो इंडेक्सिंग जो हुई वो कौन सी हुई, डेंस। तो आप सर ये कह रहे हो कि ये स्पार्स भी पॉसिबल है। हाँ बच्चे ये स्पार्स भी पॉसिबल है, राइट। बच्चे उलमैन, आप उलमैन बुक में को रेफर करो, वहाँ आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इवन नवाथे में ये गिवन नहीं है, कोर्स में भी ये गिवन नहीं है, बट जब आप उलमैन बुक को रेफर करोगे तो आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को आज हम डिटेल में रीड करने वाले हैं कि बी प्लस ट्री में स्पार्स इंडेक्स का मीनिंग क्या है, राइट। स्टार्ट करते हैं बच्चे। कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पहले उन पॉइंट्स को हम लिखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और उन पे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें बच्चे, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, राइट। फर्स्ट पॉइंट, द सर्च की ऑफ बी प्लस ट्री is the primary key of data file। पॉइंट्स को नोट डाउन करिए अपने नोट्स में बच्चे, ये काम आने वाला है। एंड इंडेक्स इज डेंस that is there is one key pointer key pointer pair means key and record pointer, key pointer pair means key and record pointer in a leaf for every record of data file। Next, the data file may or may not be sorted on primary key। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चे। क्या कह रहा है कि द डेटा फाइल मे और मे नॉट बी सॉर्टेड ऑन प्राइमरी की। इट मीन्स बच्चे आपने जो सर्च की यूज की है, आपने इंडेक्सिंग के लिए जो सर्च की यूज की है, वो सर्च की मेरी प्राइमरी की है, वो सर्च की मेरी प्राइमरी की है डेटा फाइल की, राइट। एंड लीफ नोड में क्या अवेलेबल है, वन की पॉइंटर पेयर। वन की पॉइंटर पेयर मीन्स लीफ नोड में सर की प्रेजेंट है और उसकी हर एक की का करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड पॉइंटर भी प्रेजेंट है। ये बच्चे सेम लाइन हमने उलमैन से रेफर किए बच्चे, सेम पॉइंट वहां गिवन है, राइट। आपको बस एक बार जाके उसे रेफर करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। वन की पॉइंटर पेयर मीन्स सर बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग के लीफ नोड पे क्या क्या प्रेजेंट है, एक ब्लॉक पॉइंटर प्लस p-1 की और हर एक की का अपना रिकॉर्ड पॉइंटर। दैट मीन्स वन की पॉइंटर पेयर फॉर एवरी रिकॉर्ड ऑफ डेटा फाइल। डेटा फाइल के हर एक रिकॉर्ड के लिए एक रिकॉर्ड पॉइंटर और की प्रेजेंट है। इट मीन्स डेंस की इंडेक्सिंग किस टाइप की होगी, डेंस होगी। क्यों होगी डेंस, क्यों होगी, क्योंकि जो सर्च की है वो क्या है, प्राइमरी की है, किसका, डेटा फाइल का। वो तो बात सही है, बट बच्चे उस प्राइमरी की के बेसिस पे डीबी सॉर्टेड हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता। इसीलिए बच्चे प्राइमरी की होने का मतलब वो सर्च की जो कॉलम है सर्च की का, डीबी में जो सर्च की का कॉलम है वहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। बट अगर रिपीट नहीं हो रही तो सर्च की प्राइमरी की या कैंडिडेट की तो बन गई। बट बच्चे जरूरी नहीं है ना कि ये ऑर्डर्ड भी हो। ऑर्डर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ऑर्डर्ड होता तो मैं स्पार्स इंडेक्स यूज करता, राइट। अगर ऑर्डर्ड नहीं है इट मीन्स मैं डेंस इंडेक्स को यूज कर रहा हूं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर जो सर्च की आप यूज कर रहे हो बी प्लस ट्री में वो डीबी का प्राइमरी की है एंड डीबी उस की के अकॉर्डिंग सॉर्टेड नहीं है, तो जो इंडेक्सिंग होगी वो डेंस इंडेक्स होगी, राइट। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सर डेंस इंडेक्स में रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, वो किसको पॉइंट कर रहे हैं? रिकॉर्ड को ही पॉइंट कर रहे हैं डीबी में। जो की और रिकॉर्ड पॉइंटर का पेयर है वो किसको पॉइंट कर रहा है बच्चे? रिकॉर्ड को ही पॉइंट कर रहा है। बट सेकंड पॉइंट में ध्यान से देखना बच्चे, सेकंड पॉइंट मेरा क्या कहते हैं? द डेटा फाइल इज sorted by its primary key and B plus tree index is sparse. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, B plus index is sparse when with one key pointer pair at a leaf for important point 4 each block of data file। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। पॉइंट क्या है कि अगर डेटा फाइल सॉर्टेड है किस पे? प्राइमरी की के बेसिस पे, और वही की आपने इंडेक्स में क्या यूज की है? सर्च की बनाई है। तो बच्चे उस टाइम पे जो बी प्लस ट्री का इंडेक्स बनेगा वो स्पार्स बनेगा, राइट। सर स्पार्स बनेगा इट मीन्स वो ब्लॉक को पॉइंट करेगा, राइट। स्पार्स मीन्स वो ब्लॉक को पॉइंट करेगा। बट सर आप तो ये कह रहे हो कि वन की पॉइंटर पेयर है, इट मीन्स हर एक की का अपना रिकॉर्ड पॉइंटर है। सर जो अगर रिकॉर्ड पॉइंटर है तो वो तो रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। नहीं बच्चे, यहाँ पे डीबी में ये रिकॉर्ड सॉर्टेड है बच्चे, सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड है तो जो यहाँ पे मान लो ये मेरा, बच्चे हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये मेरा डीबी है, ब्लॉक फैक्टर मेरा डीबी का कितना है? 2 है, राइट। और ये मेरी सर्च की है। क्या सर्च की प्राइमरी की है? यस सर, प्राइमरी की भी है और सॉर्टेड भी है। सर्च की मेरा प्राइमरी की भी है और सॉर्टेड भी है। तो इस केस में जो इंडेक्सिंग बनेगी, इस केस में जो इंडेक्सिंग बनेगी, इंडेक्सिंग बी प्लस ट्री में ब्लॉक्स है, बच्चे कुछ ऐसा ही होगा। ये यहां पॉइंट करेगा, ये यहां। अब देखो बच्चे, अब जो यहां एंट्रीज होगी, ध्यान से देखना। अब जो यहां एंट्री होगी, ये सर हर एंट्री का अपना एक पॉइंटर है सर, की भी है और पॉइंटर भी है, और एक ब्लॉक पॉइंटर भी रहता है। ब्लॉक पॉइंटर यहां नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है बच्चे, ब्लॉक पॉइंटर नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, राइट। ब्लॉक पॉइंटर नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। बट की का कंसेप्ट देखना बच्चे, जो ये पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ की कौन सा होगा? 1 होगा। नेक्स्ट की कौन सा होगा? जो ये है नेक्स्ट की बच्चे 3 होगा। और जो ये 3 कहाँ प्रेजेंट है? इस वाले ब्लॉक में है, इस रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। इट मीन्स इस गिवन ब्लॉक में जो टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है उसको पॉइंट करवाएगा। एक्चुअल में ये ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, बट ये की है। की मीन्स ये थर्ड नंबर सर्च की जिसका 3 है
वो रिकॉर्ड कौन सा है यहाँ पे है, क्योंकि सॉर्टेड है तो 3 और 4 मुझे पता है, ब्लॉक फैक्टर 2 है तो 3 और 4 इसी ब्लॉक में मिलेंगे, और अगर मुझे 4 चाहिए तो इसी ब्लॉक को ट्रांसफर करूंगा। राइट बच्चे। और अब ये 5, अगर मान लो एक और है, इंडेक्सिंग का ब्लॉक फैक्टर 3 है, डीबी का 2 था, इंडेक्सिंग का 3 है, तो यह एंट्री 5 होगी, और 5 किसको पॉइंट करेगा, यहाँ इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ब्लॉक का पॉइंट करने का मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है उसको पॉइंट कर रहा है। राइट। तो इट मीन्स बच्चे ये इंडेक्सिंग कौन सी हुई, ये इंडेक्सिंग कौन सी हुई, स्पार्स इंडेक्सिंग हुई। याद रखना बच्चे। अगर बच्चे प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि जो सर्च की मैं यूज कर रहा हूं वो सर्च की डीबी में सॉर्टेड भी है और प्राइमरी की भी है, उस केस में जो आप इंडेक्सिंग बनाओगे वो स्पार्स बनाओगे बच्चे। बट अगर आपको ये गिवन है कि डीबी जो सर्च की यूज की है इंडेक्सिंग में वो सर्च की अकेला प्राइमरी की है, मींस उसने नहीं बताया कि उस प्राइमरी की के बेसिस पे आपका डीबी सॉर्टेड है या नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो बच्चे जो फर्स्ट लेवल पे, जो ये फर्स्ट लेवल पे यहाँ जो इंडेक्सिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, डेंस इंडेक्स बनेगी। ये ध्यान रखना। ये बच्चों कंफ्यूजन आता है कि सर स्पार्स इंडेक्स कैसे पॉसिबल है बी प्लस ट्री में, बी प्लस ट्री में स्पार्स इंडेक्स कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लीफ लेवल पे तो हमेशा रिकॉर्ड पॉइंटर रहते हैं। राइट बच्चे, ये रिकॉर्ड पॉइंटर ही है, बट ये उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इस ब्लॉक के फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इट मीन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द डेटा फाइल इज सॉर्टेड बाय इट्स प्राइमरी की, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग डेटा फाइल सॉर्टेड है, तो उस केस में जो बी प्लस ट्री इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्पार्स बनेगा। राइट। मूव करते हैं बच्चे थर्ड पॉइंट की तरफ। द डेटा फाइल इज सॉर्टेड बाय एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ की। अब देखो बच्चे इसमें क्या गिवन है कि सॉर्टेड तो है फाइल बट वो की नहीं है। इट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्लस्टरिंग इंडेक्स की बात कर रहा हूं, क्लस्टर इंडेक्स की बात कर रहा हूं। राइट। इट मीन्स सॉर्टेड है तो 1 1 1 एक साथ आएंगे, फिर 2 2 2 एक साथ आएंगे, क्योंकि की नहीं है। राइट। नॉट अ की एंड दिस एट्रीब्यूट इज search key for B plus tree for each key value k that appears in the data file there is a key pointer pair key pointer pair at a leaf node. That pointer goes to first of the record that have k as their sort key value. राइट। तो बच्चे एक बार रीड कर लेते हैं ये क्या कह रहा है कि अगर आपने क्लस्टरिंग इंडेक्स यूज की है, मतलब क्लस्टर बन रहा है आपके डीबी में क्लस्टर बन रहा है, मींस बच्चे डीबी फाइल सॉर्टेड तो है बट वो की नहीं है। जो सर्च की आप यूज कर रहे हो इंडेक्सिंग में वो एट्रीब्यूट डीबी का की नहीं है। दिस एट्रीब्यूट इज सर्च की फॉर बी प्लस ट्री। ठीक है। एंड वो की आप वो एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो बी प्लस ट्री में एज ए सर्च की। उस केस में क्या होगा,
फॉर ईच की वैल्यू के, हर एक की वैल्यू के लिए दैट अपीयर्स इन द डेटा फाइल, जो डेटा फाइल में अपीयर्स हो रही है, देयर इज ए की पॉइंटर पेयर एट ए लीफ नोड, नेक्स्ट दैट पॉइंटर गोज टू फर्स्ट ऑफ द रिकॉर्ड दैट हैव के एज देयर सॉर्ट की वैल्यू। इट मीन्स बच्चे देखते हैं, सपोज करो हमने एक डीबी बनाया, राइट तो डीबी में यहाँ वैल्यूज क्या है बच्चे, मान लो ये मेरा कोई एट्रीब्यूट है, सपोज करो कोर्स आईडी, जो स्टूडेंट जिस कोर्स में एनरोल है, तो यहाँ पे बच्चे C1 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 C2 C3 C3 देन C4 C5 C5 C5, राइट। ब्लॉक फैक्टर बच्चे मैं 2 मान रहा हूं डीबी का। तो समझो बच्चे, अब आपने क्या किया, इंडेक्सिंग की, यहां पे इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग में क्या कह रहा है, देखो जो डीबी में जो की यूज की है, जो डीबी में आपने जो की यूज किया है, सर्च की जो की यूज किया, दैट इज CID। यहां पे भी वही सर्च की यूज हो रहा है, CID एंड पॉइंटर, राइट। और एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो हर एक ब्लॉक को पॉइंट करेगा। सॉरी, लीफ नोड पे ही ब्लॉक पॉइंटर रहते हैं, ये यहाँ पे इस टाइप के ब्लॉक पॉइंटर नहीं है। सपोज करो एक और पॉइंटर यहाँ भी, राइट। तो बात करते हैं हम इस लेवल की, राइट। इस लेवल में ये क्या कह रहा है कि डी जो सर्च की आपने यूज किया, दैट इज CID आपने यूज किया है इंडेक्सिंग में, राइट। CID आपने यूज किया है इंडेक्सिंग में। अब CID के बेसिस पे DB सॉर्ट तो है, बट ये प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है। इट मीन्स ये क्लस्टर बन गया, C1 का एक क्लस्टर, C2 का अलग, C3 का अलग, C4 का। तो कैसे पॉइंट कर रहा है, तो हर एक की के लिए देखो बच्चे लिखा हुआ है फॉर ईच की वैल्यू, फॉर ईच की वैल्यू, इट मीन्स हर एक की के लिए। हर एक की क्या है बच्चे, C1 C2 C3। सपोज ब्लॉक पॉइंटर ऑफ इंडेक्सिंग इज 3, नेक्स्ट C4 C5 C6 C7 C8 एंड C9। तो बच्चे जहां जहां ये C1 फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। C2 जहां अपीयर हो रहा है, C2 इस वाले ब्लॉक में है यहाँ, C3 यहाँ, C4 नेक्स्ट ब्लॉक पे, C5 इसी ब्लॉक पे, राइट। तो ये इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं मैं, राइट। ये तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं क्लस्टरिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं कि वो सर्च की यूज कर रहा हूं इंडेक्सिंग में, जो सर्च की प्राइमरी की नहीं है मेरा डीबी का, बट उस की के उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग मेरा डीबी सॉर्टेड है, डीबी सॉर्टेड है बट प्राइमरी की नहीं है। तो जो मैं इंडेक्सिंग यूज करूंगा वो इस तरीके से करूंगा बच्चे, हर एक रिकॉर्ड को पॉइंट कराऊंगा, मीन्स हर एक उस ब्लॉक को पॉइंट कराऊंगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं बच्चे, हर एक रिकॉर्ड या हर एक ब्लॉक को छोड़ने की बात करने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि सर हर की के लिए इंडेक्सिंग में एक पॉइंटर होगा, इंडेक्सिंग में एक पॉइंटर होगा। और ये इंडेक्सिंग क्या यूज हो रही है बच्चे, हर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है कि वो की वाला रिकॉर्ड डीबी में कौन से ब्लॉक में है। इट मीन्स ये कौन सी इंडेक्सिंग होगी बच्चे, स्पार्स, क्योंकि मैं ब्लॉक को पॉइंट करवा रहा हूं। आ रहा है बच्चे समझ में, कौन सी इंडेक्सिंग हो गई, ये स्पार्स, ये ध्यान रखना। तो बच्चे हमने 3 पॉइंट रीड किए हैं कि बी प्लस ट्री में स्पार्स इंडेक्स भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, और क्लस्टरिंग इंडेक्स, मीन्स यहाँ क्लस्टरिंग का मतलब स्पार्स इंडेक्स भी हो सकता है, राइट। तो अब 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करें। तो प्लीज इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें टोटल 200 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डीबीज, सॉरी 2000 रिकॉर्ड्स इन डीबी, राइट। जो ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या क्या आ सकता है, ब्लॉक में या तो 5 रिकॉर्ड ऑफ डीबी आ सकते हैं, या फिर 11 ब्लॉक पॉइंटर और
10 रिकॉर्ड पॉइंटर। एक ब्लॉक में या तो 11 ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं या फिर 10 रिकॉर्ड पॉइंटर आ सकते हैं। 11 ब्लॉक पॉइंटर का मीन्स ये कहाँ की बात कर रहा है, नॉन लीफ नोड की। 10 रिकॉर्ड पॉइंटर में क्या कहाँ की बात कर रहा है, लीफ नोड की, राइट। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक कितने यूज होंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक यूज्ड to store db using b plus sparse index, b plus sparse index, राइट। स्पार्स इंडेक्स की बात कर रहा है बच्चे, ये डेंस की बात नहीं कर रहा है। स्पार्स मीन्स ब्लॉक की बात कर रहा है, ये रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका कितना आएगा अभी सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले डीबी में टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, 2000 रिकॉर्ड है। तो डीबी में कितने ब्लॉक चाहिए, नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड इन डीबी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं 2000, ब्लॉक फैक्टर क्या है 5 रिकॉर्ड, दैट मीन्स 1000 ब्लॉक मीन्स डीबी में मेरे पास कितने ब्लॉक होंगे 1000 ब्लॉक। अब मुझे किस टाइप की इंडेक्सिंग यूज करनी है, स्पार्स। इट मीन्स डीबी के ऊपर क्या रहेगा, लीफ नोड ऑफ बी प्लस ट्री, और यहां जो की और रिकॉर्ड पॉइंटर का जो पेयर होगा वो किसको पॉइंट करेगा डीबी में, ब्लॉक को, क्योंकि कौन सी इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं, स्पार्स ना कि डेंस, राइट। तो देखो बच्चे अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक एट लीफ लेवल। लीफ लेवल में क्या रहता है बच्चे, की या रिकॉर्ड पॉइंटर। तो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड पॉइंटर आ सकते हैं, 10 रिकॉर्ड पॉइंटर आ सकते हैं। तो आपके कितने रिकॉर्ड पॉइंटर चाहिए आपको, 1000। क्यों सर, ये तो 1000 ब्लॉक है, क्योंकि स्पार्स इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं बच्चे। इट मींस गिवन था मुझे स्पार्स इंडेक्सिंग, यहां कहने का मतलब है कि जो सर्च की मैं इंडेक्सिंग में यूज कर रहा हूं डीबी में, वो की सॉर्टेड भी है और प्राइमरी की भी है, राइट। सॉर्टेड भी है, प्राइमरी की भी है, तो उस केस में मैं स्पार्स इंडेक्स यूज कर रहा हूं, राइट। तो नंबर ऑफ ब्लॉक एट लीफ लेवल इज 1000 डिवाइड बाय 10 विच इज गोइंग टू बी 100 ब्लॉक। तो लीफ नोड पे कितने ब्लॉक होंगे, 100। अब ध्यान देना बच्चे, नंबर ऑफ ब्लॉक एट नेक्स्ट लेवल, दैट इज सेकेंड लेवल। तो कितना बचा, 100 ब्लॉक है, 100 डिवाइड बाय, अब इंटरनल नोड में क्या रहता है, इंटरनल नोड में क्या गिवन है 11 ब्लॉक पॉइंटर। अब 10 से डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि लीफ नोड में तो सिर्फ रिकॉर्ड पॉइंटर रहते हैं। अब किससे डिवाइड करूंगा, 11 से, राइट। तो 100 बाई 11 इज 100 ब्लॉक। अब सील वैल्यू लूंगा क्योंकि मैक्सिमम फिल कर रहा हूं बच्चे। नंबर ऑफ ब्लॉक एट दैट इज नेक्स्ट लेवल मीन्स सेकेंड लेवल, नाउ थर्ड लेवल, that is equal to 10 divided by 11 means 1 block। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इंडेक्सिंग में कितनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड इन इंडेक्सिंग कौन सा, स्पार्स और बी प्लस ट्री, विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस 10 प्लस 100। ये तो मेरे डीबी के ब्लॉक है बच्चे, डीबी के ब्लॉक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 111, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। अगर इसी प्रॉब्लम को मैं डेंस इंडेक्स से करूं, तो कितना रिजल्ट आएगा, देखो बच्चे अगर इसी प्रॉब्लम को डेंस से करूं तो डीबी में कितने रिकॉर्ड हैं 2000 रिकॉर्ड, और 2000 रिकॉर्ड का मतलब होता है
डेंस इंडेक्स में हर एक रिकॉर्ड के लिए पॉइंटर होगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए पॉइंटर होगा. इट मींस नंबर ऑफ ब्लॉक required at leaf level of B tree, which is going to be 2000 divided by record pointer 10, that is 200 ब्लॉक. राइट. अब बच्चे यहाँ पे देखो 1000 से डिवाइड किया था, अब यहाँ मैं 2000 से डिवाइड कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं डेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ बच्चे. डेंस इंडेक्स में डीबी के हर एक रिकॉर्ड के लिए एक पॉइंटर होगा. राइट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्लॉक एट सेकेंड लेवल. लीफ लेवल कौन सा हुआ बच्चे? फर्स्ट लेवल. एट सेकेंड लेवल विच इज गोइंग टू बी 200 डिवाइड बाई 11, क्योंकि इंटरनल नोड में क्या रहते हैं? ब्लॉक पॉइंटर. रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते बी प्लस ट्री में. अब 200 डिवाइड बाय 11, दैट इज 18.18 समथिंग, 18.18 विच इज 19. नेक्स्ट बच्चे, नंबर ऑफ ब्लॉक एट थर्ड लेवल विच इज 19 डिवाइड बाय 11, 2 ब्लॉक. एंड नेक्स्ट, नंबर ऑफ लेवल एट फोर्थ लेवल, नंबर ऑफ ब्लॉक एट फोर्थ लेवल 2 डिवाइड बाय 11 विच इज 1 ब्लॉक. तो डेंस इंडेक्स में कितने ब्लॉक आ जाएंगे बच्चे? 200 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 विच इज 2, 222 राइट. और स्पार्स इंडेक्स में 111. तो ये ध्यान रखना बच्चे कि गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो सर्च की आप यूज कर रहे हो, सर्च की जो आपने इंडेक्सिंग में यूज की है, वो की बच्चे डीबी में सॉर्टेड भी है एंड की भी है, प्राइमरी की या कैंडिडेट की भी है डीबी का. तो कौन सी इंडेक्सिंग यूज करोगे? स्पार्स. अगर सर्च की जो आपने इंडेक्स में यूज की है वो नॉट अ की ऑफ डीबी बट इट इज सॉर्टेड, देन कौन सा यूज करोगे बच्चे? इंडेक्स, डेंस इंडेक्स. तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना. राइट. चलते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. गिवन है बच्चे आपको let disk block size is equal to 1000 byte. Search key is equal to 12 byte. Pointer size is equal to 8 byte. How many minimum number of record in data file which leads 3-level dense B plus tree index. Assume minimum node fill index equal to seal of p by 2. इन जनरल यही रहता है पॉइंटर, where p is maximum pointer per node. तो बच्चे आपको क्या गिवन है? डिस्क ब्लॉक का साइज 1000 बाइट है, सर्च की का साइज 12 बाइट है, पॉइंटर का साइज 8 बाइट है. तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो
कि आपको 3 लेवल डेंस बी प्लस ट्री इंडेक्स बनानी पड़ जाए, राइट। तो देखते हैं बच्चे, सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले सबसे पहले मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, मैक्सिमम पॉइंटर पर नोड, राइट। इट मीन्स पी ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस 1 की दैट इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, राइट। तो ब्लॉक पॉइंटर का साइज कितना गिवन है, 8 बाइट। 8p प्लस सर्च की का साइज कितना गिवन है, 12 बाइट, और ब्लॉक 1000। सर 12p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1000, राइट। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 20p लेस देन इक्वल टू 1012, सॉरी 12 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1000 में से 12 माइनस हुआ, राइट। बट ये माइनस है तो उस साइड प्लस जाएगा, प्लस बन के जाएगा, दैट इज 1012, राइट है बच्चे, 1012। तो p का वैल्यू कितना आ गया 1। अब फ्लोर वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप लास्ट की वीडियो देख सकते हैं बच्चे। विच इज गोइंग टू बी 50 पॉइंट समथिंग इज 50, राइट। तो बच्चे ऑर्डर कितना आया मेरा 50। अब ध्यान रखो बच्चे, ऑर्डर मुझे फाइंड आउट, एक बार जब मुझे ऑर्डर फाइंड आउट हो गया तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 3 लेवल डेंस इंडेक्स। तो मिनिमम कितने रिकॉर्ड होंगे कि मेरी इंडेक्सिंग का लेवल कितना चला जाए, 3 लेवल, और वो इंडेक्सिंग किस टाइप की हो, डेंस इंडेक्स हो, राइट। मीन्स हर एक रिकॉर्ड पॉइंटर, हर एक रिकॉर्ड के लिए पॉइंटर हो, राइट। तो अगर आपको मिनिमम नंबर, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटा फाइल विच लीड्स 3 लेवल डेंस, कम से कम कितने रिकॉर्ड हों। तो बच्चे आप क्या करोगे, एंट्रीज कम से कम रखोगे, एंट्रीज कम से कम रखोगे। तो देखो बच्चे, लेवल, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम की कितनी हो कि आप 3rd लेवल पे चले जाओ, राइट। इट मीन्स 1, 2 एंड 3। लेवल 1 से स्टार्ट है बच्चे, गिवन था कि लेवल 1 से स्टार्ट है। तो लेवल 1 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड बी प्लस ट्री में कितना होगा, 1। मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे बच्चे, ऑर्डर इन जनरल क्या है 50, और 50 ऑर्डर को क्या पॉइंट कर रहा हूँ, p मेरा 50 आया है। p क्या गिवन है, मैक्सिमम पॉइंटर पर नोड, राइट। और मिनिमम नोड फिल इंडेक्स क्या है, p/2, दैट इज 50/2 इज 25। तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे बच्चे, रूट के लिए तो 2 है, तो मिनिमम की 1। अब आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट लेवल पे, इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल। नेक्स्ट लेवल पे कितने नोड होंगे, 2। जितने प्रीवियस लेवल पे ब्लॉक पॉइंटर हैं उतने ही नोड होंगे बच्चे नेक्स्ट लेवल पे, राइट। अब ब्लॉक पॉइंटर की बात आ जाती है बच्चे, 2 नोड है इस लेवल पे, तो कितने ब्लॉक पॉइंटर है मिनिमम, अगर ओवरऑल 50 है तो p/2 इज 25, और की कितना आ जाएगा, की कितना आएगा इस लेवल पे 24, की कितना आएगा बच्चे 24, राइट। नेक्स्ट चीज देखो बच्चे, नेक्स्ट चीज देखो, एक मिनिमम की कितना होगा एक नोड में, तो बच्चे 2 × 24, राइट। की इज 2 × 24। थर्ड लेवल में बच्चे कितने नोड होंगे, 2 × 25, दैट इज 50, राइट। अब देखना बच्चे 50 नोड्स हैं थर्ड लेवल पे तो मैं आ चुका हूं, तो मिनिमम कितने नोड्स हैं, 50 नोड्स हैं, इनटू हर नोड में मिनिमम कितना की होना चाहिए, p/2 -1, 50/2 -1 24, राइट। तो टोटल बच्चे मिनिमम कितनी की होगी, मान लो ये थर्ड लेवल है और ये मेरा लास्ट लेवल है, तो लास्ट लेवल पे बच्चे हर एक की के लिए रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, राइट। हर एक की के लिए रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। और मुझे ये भी पता है कि बी प्लस ट्री में जो भी इंटरनल की होती है, जो भी इंटरनल की है वो सारी कहाँ प्रेजेंट है आपकी, लीफ नोड पे, राइट। तो आपको तीनों को प्लस नहीं करना है बी प्लस ट्री में, बी प्लस ट्री में आपको तीनों को प्लस नहीं करना है, राइट। तो आंसर इज 50 × 24, दैट इज 1200 की। मिनिमम आपके ट्री में अगर 1200 की हैं
सिर्फ बच्चे लास्ट लेवल पे, क्योंकि बी प्लस ट्री के लास्ट लेवल में हर एक की प्रेजेंट होती है जो मेरे इंटरनल नोड में है वो भी, राइट। तो बच्चे 50 इंटू 24 इज 1200 की। बट अगर बच्चे ये सेम क्वेश्चन बी ट्री के लिए होता तो आप तीनों को प्लस करते, 1 प्लस 2 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 24, राइट। बट बी प्लस ट्री में सिर्फ लास्ट लेवल की को कंसिडर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरनल की प्रेजेंट है आपकी लीफ लेवल पे, राइट। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चे। उस क्वेश्चन ये था कि मिनिमम की मुझे कितनी चाहिए कि मेरा डेंस इंडेक्स बन जाए 3 लेवल का डेंस इंडेक्स बन जाए, राइट बच्चे। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। हम प्रैक्टिस और भी क्वेश्चंस की करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, और जो टेस्ट अपलोड होगा उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके। तो प्लीज़ उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना। जब भी कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना पर्सनल नंबर के अकॉर्डिंग मैसेज कर देना बच्चे, हम आपको पर्सनली कॉल करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, राइट। प्लीज़ अच्छे से नोट्स को मेंटेन करो। जो डेटा आज का कवर किया है उसके लिए जो बुक रेफर करनी है दैट इज़ उलमैन। और उलमैन में एक और चीज़ है बच्चे कि उलमैन में जो हेडिंग है ट्री की दैट इज़ बी ट्री, बट एक्चुअल में जो इंटरनली कंसेप्ट दे रखा है उसने वो बी प्लस ट्री का कंसेप्ट दे रखा है, राइट। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इसने बी ट्री में भी बी प्लस ट्री का कंसेप्ट कैसे इंक्लूड कर रखा है। जब आप अच्छे से रीड करोगे 1 बाय 1 तो आपको समझ में आ जाएगी सब चीज़ें। कोई डाउट हो आप मेल कर सकते हैं subjectwise2020@gmail.com पे। एंड अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। हमारा टेलीग्राम ग्रुप CSE सब्जेक्ट वाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें बच्चे जिससे वो भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू सो मच।